अगर आपको नहीं आया है तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरी जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको उसको डिस्कस करके क्लैरिफाई करने की जरूर कोशिश करूंगी। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपकी जितनी भी क्वेरी उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। पहले चैप्टर एंड होने के बाद मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, वो आज लेके आ गई हूँ। तो आज हम चल रहे हैं क्वेश्चन सेगमेंट की ओर, और क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो मैंने डिफाइन के रूप में लिखा हुआ है कि क्या क्या डिफाइन पूछी जा सकती है इस चैप्टर से आपको, उसके बारे में आप कुछ डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन में सबसे पहले पूछा जा सकता है इकोनॉमी क्या होती है। डिफाइन एंड इकोनॉमी कि इकोनॉमी क्या होती है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इकोनॉमी एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसके अंदर सारी इकोनॉमिक प्रोसेस को अपन क्या करते हैं, रन करते हैं। तो इकोनॉमी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इकोनॉमी क्या होती है। दूसरा, प्लांट इकोनॉमी क्या होती है, पढ़ चुके हैं हम, उसके बारे में पूछा जा सकता है। मार्केट इकोनॉमी के बारे में पूछा जा सकता है और मिक्स इकोनॉमी के बारे में पूछा जा सकता है। और इनके साथ आप एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा लर्न करें, कंट्री का नाम जरूर दें इनके साथ, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। देन पूछा जा सकता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर डिफाइन पूछी जा सकती है। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट के ऊपर आपको डिफाइन पूछी जा सकती है। पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसकी डिफाइन पूछी जा सकती है। इसके अलावा प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्ट, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कंजप्शन, कंज्यूम के बारे में, कंजप्शन के बारे में पूछा जा सकता है। रिसोर्सेज क्या होते हैं या संसाधन क्या होते हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ मेन डेफिनेशन है, और माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये कुछ मेन डेफिनेशन है जो इस चैप्टर से आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले देख लीजिए इकोनॉमी क्या होती है, उसके बाद प्लांट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी कर्व की पूछी जा सकती है। प्रोडक्ट क्या होता है, कंज्यूम क्या होता है और रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है हु फर्स्ट यूज्ड टर्म माइक्रो एंड मैक्रो, कि वो कौन पर्सन था जिसे सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो टर्म का यूज किया था। तो रेगनर फ्रिश मैंने आपको बताया था, इसका क्वेश्चन भी बार बार पूछा हुआ है, तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें, इसको भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आ सकते हैं कि इकोनॉमी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमी के टाइप्स क्या क्या होते हैं या इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, बड़े क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के साथ फिर थोड़ा सा ब्रीफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डिटेल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और उसके अंदर आपको डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, पॉजिटिव नॉर्मेटिव के अंदर पूछे जा सकते हैं, और डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछला जो आपका प्रीवियस सेशन जो था उसके अंदर मैंने आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। तो वो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। एक और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है पीपीसी कर्व के ऊपर बन सकता है आपका, और मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और आता है जो सबसे मेन है, जो इसके बाद इसमें कम से कम 6 से 7 टाइम वन लाइन क्वेश्चन के अंदर रिपीटेड है कि व्हाई डज एन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम अराइज, कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो होती है वो क्यों अराइज होती है, उसकी क्या रीजन है। तो इसका शॉर्ट में अगर आप आंसर देना चाहो तो 3 लाइन में दे सकते हो। ह्यूमन की वांट्स जो होती है लॉट्स ऑफ वांट्स हो सकती है। दूसरा, उसको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। और इसका तीसरा आंसर रहेगा उसके अल्टरनेटिव यूजेस। तो इन 3 टॉपिक के अंदर आप इस प्रॉब्लम अराइज वाले क्वेश्चन को, आप एक चॉइस मेकिंग वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जब भी आपके पास इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम अराइज करके क्वेश्चन बनेगा तो आपको इसको पॉइंटों में इसका आंसर देना है, और आंसर में 3 लाइन लिख लीजिए आप, और 3 लाइन में पहली लाइन लिखनी है आपको लॉट्स ऑफ वांट्स, सेकंड लिखना है लिमिटेड रिसोर्सेज, और तीसरा लिखना है उसका अल्टरनेटिव यूजेज उसके। तो इन तीनों में आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन बनता है आपका जिसके अंदर माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस पूछा जा सकता है, और उसी के साथ साथ तीनों इकोनॉमी के टाइप जो हैं उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। हिंदी में एक बार रिपीट कर देती हूँ। उत्पादन किसे कहते हैं, उपभोग किसे कहते हैं, उसके साथ संसाधन किसे कहते हैं, उसके बाद सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाएगा, अवसर लागत किसे कहेंगे, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, इसके अलावा उपभोग क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, और व्यष्टि और समष्टि के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तीनों इकोनॉमी जो है आपकी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उस पर्सन का नाम पूछा जा सकता है जिसने सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो वर्ड जो थे व्यष्टि समष्टि शब्दों का सबसे पहला उपयोग किया
डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है, माइक्रो मैक्रो के बीच में, पॉजिटिव नॉर्मेटिव के बीच में आपको डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आपका वो बनेगा अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं और उसके उत्पन्न होने के कारण, और चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन जो आप बैठ के एक बार जरूर प्रिपेयर करिएगा। अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है या इसका कोई आंसर आपको नहीं मिल पाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के बताएं, मैं आपको उसको क्लियर करवाऊंगी, उसको सॉर्ट आउट जरूर करवाऊंगी। इको जेड के साथ बने रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।